मेरा नाम है मित्रों। आज के इस वीडियो हम अपने एक्सेल के स्टेटस बार के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे कि हमारा एक्सेल का जो स्टेटस बार होता है वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटस बार हमारा एक्सेल में कहाँ होता है। जो आपको यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए, जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिखाई देता है, इसे ही एक्सेल का स्टेटस बार कहते हैं। अब ये स्टेटस बार किस तरह से काम करता है, सबसे पहले तो आपको स्टेटस बार में सबसे पहले आपको दिखाई देगा जूम इन और जूम आउट। जो आपका जूम आउट हो जूम इन होता है वो लगभग 400 के, इसे आप मैक्सिमम 400 और मिनिमम 10 तक कर सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले नॉर्मल कर देते हैं। अब उसके बाद समझते हैं जो इसके जूम इन जूम आउट के अलावा जो इसमें पेज ब्रेक और पेज लेआउट और नॉर्मल, ये किस तरह से काम होता है उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डाटा फीड कर दूंगा। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे डाटा फीड कर दूंगा जिससे मैं आपको पेज ब्रेक और पेज लेआउट को समझा सकूं। अब मैंने यहाँ पे कुछ डाटा फीड किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका पेज ब्रेक होता है वो किस तरह काम करता है। जैसे आप इस पर पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका पूरा पेज ब्रेक हो चुका है। अब ये ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब ये होता है जब भी ये ऐसे फॉर्मेट चेंज हो जाता है पेज ब्रेक से कि जब आप इसका कोई प्रिंट निकालेंगे तो ये केवल इतना ही डाटा प्रिंट करेगा और बाकी सबको नहीं प्रिंट करेगा, केवल ये इतना ही शॉर्ट डाटा प्रिंट करेगा। तो पेज ब्रेक हमारा इस तरह से काम करता है। मैं फिर सिंपली पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली क्लिक करेंगे वह फिर से अपने नॉर्मल लूप में हो जाएगा। उसके बाद जो इसका पेज लेआउट होता है वो किस तरह से काम करता है, जैसे आप इसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसके साइड में आपको देखिए रूलर लाइन दिखाई देगी। ये रूलर लाइन आप यहाँ से इसके सेट, यहाँ पे आपको ऐड हेडर, यहाँ पे आप कुछ इसे हेडिंग भी दे सकते हैं और इसके साइज को यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पेज लेआउट एक तरह से तरीका होता है, पेज को सेटिंग करने का एक तरीका होता है जिसमें आप इस पेज के ऊपर कुछ हेडिंग नाम दे सकते हैं, उस पेज को कुछ नाम दे सकते हैं, उसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं कि उसके आपको साइड में कितनी जगह देना है, ऊपर बॉटम में कितनी जगह देना छोड़ना है। मतलब एक तरह से ये पेज सेटअप के लिए पेज लेआउट हम यूज करते हैं। और उसके बाद जो नॉर्मल होता है, जैसे आप इस पर नॉर्मल क्लिक करेंगे ये फिर से अपने नॉर्मल लूप में जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही नॉर्मल लूप में आ जाएगा। तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, पेज लेआउट कर सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ तो आपको समझ आ चुका होगा कि जूम इन जूम आउट से आप अपने पेज को, एक्सेल सीट को जूम इन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जूम आउट घटा सकते हैं। और जो यहाँ पे पेज ब्रेक होता है इससे आप अपने पेज का ब्रेक कर सकते हैं कि आपको दिखाई देगा कि आप जब अपने एक्सेल सीट को प्रिंट करेंगे तो केवल उतना ही डाटा आपका पेज ब्रेक होकर प्रिंट होगा। और जो पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट के साथ से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं, उसे कितनी जगह में सेट करना है, कितनी साइड स्थान छोड़ना है, ये सब आप अपने पेज लेआउट से कर सकते हैं। और नॉर्मल आप जैसे क्लिक करेंगे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में जैसे शुरुआत का उसका सीट का इंटरफेस होता है वैसा वो हो जाएगा। उसके बाद चलिए समझते हैं अपने स्टेटस बार के बारे में कुछ और। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिखाई दे रहा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जैसे ही इस पर यहाँ से भी ऑटो सम कर सकते हैं और ऑटो सम कर सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं। तो लेकिन आप ये सब डाटा आपके एवरेज में दिखाई देता है। जैसे मैं देखिए मैंने यहाँ पे सारे डाटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस में ऑटोमेटिकली एवरेज इसका 2.6 दिखाई दे रहा है, काउंट दिखा रहा है, न्यूमेरिकल काउंट दिखाई दे रहा है, मैक्स दिखाई दे रहा है और सम इसका टोटल दिखाई दे रहा है। अब ये सब एवरेज में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप स्टेटस बार में जाकर राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज का ऑप्शन मैंने टिक करके रखा, तो ये मुझे जैसे मैं नंबरों को सिलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसका एवरेज दिखाई देगा। काउंट पे मैंने क्लिक करके रखा तो जैसे ही मैं अपने नंबर को सेल को सिलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली जिसमें जितने उसमें डिजिट होंगे वो मुझे काउंट दिखाई देगा। न्यूमेरिकल काउंट भी देखिए सीधा दिखाई देगा, उसमें मिनिमम नंबर को भी दिखाई देगा और उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसे भी शो करेगा और उन सबका टोटल भी सम करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको नम लॉक दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं अपने कीबोर्ड से नम लॉक को हटाता हूँ, देखिए यहाँ से नम लॉक हट चुका है। जैसे मैं नम लॉक लगाऊंगा यहाँ पे दिखाई देगा और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कैप्स लॉक लगाऊंगा देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक भी आपको दिखाई देगा और जैसे हटाऊँगा कैप्स लॉक हट जाएगा और नम लॉक को भी हटाऊँगा हट जाएगा। तो ये था हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अपने स्टेटस बार में कुछ सेटिंग कर सकते हैं, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, जूम इन जूम आउट और यहाँ पे आप एवरेज यहाँ पे भी देख सकते हैं।